दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से जुड़ा हुआ है और इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे कि जो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है उसका भी विश्लेषण करेंगे और इसके अलावे जो इससे जुड़ा हुआ परंपरागत प्रश्न है उसका भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए, अभी बिहार में क्या हो रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो संपन्न होने वाला है, ठीक है। और यह बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो आपको 3 चरणों में क्या होगी, संपन्न होगी, ठीक है। तो पहला चरण का जो चुनाव होगा 28 अक्टूबर को, दूसरा चरण का जो चुनाव होगा वो आपको 3 नवंबर को और तीसरे चरण का जो चुनाव होगा 7 नवंबर को और इसकी जो मतगणना होगी वो आपको 10 नवंबर को होगा। तो बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको मुख्य रूप से 2 गठबंधन जो है वो आपको शामिल हो रहे हैं। एक आपको एनडीए गठबंधन है और एक जो है आपको महागठबंधन है। लेकिन केंद्र स्तर के जो 2 गठबंधन है उसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एनडीए के बारे में। तो देखिए, एनडीए का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इसी को शॉर्ट में हम लोग राजग बोलते हैं या एनडीए बोलते हैं। तो यह भारत में क्या है, एक राजनीतिक गठबंधन, यानी कि ये जो एनडीए है क्या है, भारत का एक राजनीतिक गठबंधन है और इसका नेतृत्व जो करता है भारतीय जनता पार्टी करता है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का गठन जो हुआ था 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो आपको जेपी नड्डा है। आइए आगे हम बात करते हैं कि अभी जो एनडीए गठबंधन की ओर से लोकसभा के जो नेता है वो आपको श्री नरेंद्र मोदी है जो कि प्रधानमंत्री है। वहीं आपको राज्यसभा के जो अभी नेता है एनडीए गठबंधन की ओर से वो आपको थावरचंद गहलोत है जो आपको सामाजिक अधिकारिता व न्याय मंत्री है। इसके अलावा ये जो एनडीए है इसका गठन कब हुआ था, तो एनडीए का गठन जो हुआ था 1998 में हुआ था। आइए अब हम बात करते हैं यूपीए गठबंधन के बारे में। यूपीए कहने का मतलब हुआ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो याद रहेगा कि यूपीए का जो पूर्ण रूप होगा क्या होगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको हम लोग सप्रग कहते हैं, ठीक है। आइए, तो यह भारत में इस क्या है कि आपको एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में कार्य करता है और इसका नेतृत्व जो है वो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका गठन जो हुआ था आपको 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को और इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला जो थी वह एनी बेसेंट थी और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो आपको सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं ये जो यूपीए है यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका जो गठन हुआ था वो आपको 2004 में हुआ था और अभी जो इसके यानी कि एनडीए गठबंधन के जो चेयरपर्सन है वो आपको सोनिया गांधी है। वहीं आपको लोकसभा प्रतिपक्ष में के जो नेता है वो आपको अधीर रंजन चौधरी है। वहीं आपको राज्यसभा में जो प्रतिपक्ष का नेता है वो आपको गुलाम नबी आज़ाद है। आइए आगे हम बात करते हैं अभी हाल ही में क्या हो रहा है कि देश में पहली बार जो है आपको सी प्लेन जो है शुरू होने जा रहा है। सी प्लेन करने का मतलब हुआ समुद्र में चलने वाली प्लेन, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत होगी वो आपको गुजरात के साबरमती जो नदी है उससे होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न आ गया साबरमती, ठीक है। तो साबरमती गुजरात में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और साबरमती जब भी आएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा कि साबरमती आश्रम जो है यह भी आपको गुजरात में है और साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था 1916 में और इसके जो संस्थापक थे साबरमती आश्रम के वो आपको कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, ठीक है। तो इसी साबरमती नदी में क्या हो रहा है कि पहली बार आपको सी प्लेन जो होगा वो चलेगी, ठीक है। और इसका उद्घाटन आपको 31 अक्टूबर को क्या होगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर और इसी दिन आपको क्या होगा कि सी प्लेन जो पहली बार साबरमती नदी में चलेगी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो पहला सी प्लेन है वो आपको साबरमती से लेकर केवड़िया डैम तक क्या करेगा, अपना सफर तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आ जाता है कि गुजरात में आपको नर्मदा नदी पर स्थित जो एक बांध है आपको सरदार सरोवर बांध, इसको भी आपको याद रखना है। तो सरदार सरोवर बांध आपको नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और नर्मदा कैनाल जो है यानी कि नर्मदा नहर जो है वह दुनिया की सबसे लंबी जो है कंक्रीट क्या है, कैनाल है, ठीक है। अब यहाँ से बात आ गया कि ये जो गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ से हम गुजरात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे जो भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, गुजरात सबसे पहले भारत के सबसे पश्चिमी राज्य है और गुजरात की जो राजधानी है वो आपको गांधीनगर है और गुजरात के जो अभी मुख्यमंत्री है वो आपको श्री विजय रूपाणी है। वहीं यहाँ के जो अभी राज्यपाल है वो आपको आचार्य देवव्रत है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है जिसको हम लोग भारत के मैनचेस्टर और भारत के बोस्टन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी है। तो गुजरात में विधानसभा की सीटें 182 है। वहीं लोकसभा की जो सीटें है वो आपको 26 है और राज्यसभा की सीटें जो है 11 है।
अब आइए, अब गुजरात और किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात में आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो कच्छ गार्डन है वो आपको जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात का प्रमुख पर्यटक स्थल है, ठीक है। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसका उद्घाटन जो हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो भारत का आयरन मैन कहते हैं, ठीक है। और यह देशी राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए थे और ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। इसके अलावा गुजरात जो है रानी की वाव के लिए भी प्रसिद्ध है। तो रानी की वाव जो है वो आपको गुजरात में है और यूनेस्को द्वारा क्या हुआ था कि रानी की वाव को 2014 में क्या हुआ था कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में यूएफा कहने का मतलब हुआ कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो इसके द्वारा 2020 में क्या किया गया है कि मेंस अवार्ड जो है वो आपको दिया गया है खिलाड़ियों को, ठीक है। तो सबसे पहले यूएफा का पूर्ण रूप आपको याद रखना है। तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन मतलब क्या हो जाएगा, तो ये जो यूरोपीय देश है उसके फुटबॉल संस्था को जो नियंत्रित करता है वो आपको कौन करता है, यूएफा करता है, ठीक है। लेकिन पूरे दुनिया में फुटबॉल को जो नियंत्रित करने वाली संस्था है वो आपको कौन है, तो वह है आपको फीफा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो अभी यूएफा के द्वारा क्या किया गया है कि 2020 के लिए कुछ जो अवार्ड है वो वितरित किए गए, जिसमें आपको मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, इसके अलावा स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के लिए जो चुना गया है वो आपको लेवांडोव्स्की को चुना गया है, ठीक है। वहीं आपको गोलकीपर ऑफ द सीजन जो चुना गया है वो आपको मैनुअल न्यूअर को चुना गया है। वहीं आपको डिफेंडर ऑफ द सीजन जो चुना गया है वो आपको जोशुआ किमिच को चुना गया है। इसके अलावा मिडफील्डर ऑफ द आपको सीजन जो चुना गया है वो आपको केविन डी ब्रुइन को चुना गया। इसके अलावा मैनेजर ऑफ द सीजन जो चुना गया हेंसी फिलिप को चुना गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को रिकॉल कर लीजिए कि यूएफा 2020 का जो अवार्ड है आपको पुरुष में वो किसे दिया गया था, देखिए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। इसके अलावा स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जो दिया गया है वह आपको लेवांडोव्स्की को दिया गया। वहीं गोल कीपर ऑफ द सीजन का जो अवार्ड मिला है मैनुअल न्यूअर को मिला है। डिफेंडर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है वो आपको जोशुआ किमिच को मिला है। मिडफील्डर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है वह आपको केविन डी ब्रुइन को मिला है। मैनेजर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है वो आपको हेंसी फिलिप को मिला है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, कवर कर लेना है। अब हम बात करते हैं आईपीएल 2020 के। तो आईपीएल 2020 का जो आयोजन हो रहा है वो आपको यूएई में हो रहा है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। और इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो आपको 19 सितंबर से शुरू हुआ है और आपको 10 नवंबर तक क्या होगी कि यूएई में ही चलेगी। और यूएई की 3 स्टेडियम जिसमें मैच खेले जाएंगे, उसमें जो है आपको कौन कौन से स्टेडियम है, तो उसमें आपको दुबई है, इसके अलावा आपको अबू धाबी है और शारजाह है, ठीक है। और कुल मिलाकर 60 मैच खेले जाएंगे जिसमें से 56 जो होंगे लीग मुकाबले होंगे। और इस बार आईपीएल में क्या हो रही है कि आपको 8 टीमें भाग ले रही है। वह 8 टीमें कौन कौन है, तो देखिए इसको भारत के नक्शा के आधार पर याद कीजिएगा। तो सबसे पहले उत्तर भारत से 4 टीम, इसमें आपको किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये सब उत्तर भारत की टीमें हो गई। इसके बाद आपको दक्षिण भारत में आइएगा तो मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स। तो अभी जो किंग्स 11 पंजाब के आपको कैप्टन है वह कौन है, के राहुल। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के जो कैप्टन है वो आपको श्रेयस अय्यर है। राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन है वो आपको स्टीव स्मिथ है। कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कैप्टन है दिनेश कार्तिक है। मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन है वो आपको रोहित शर्मा है। सनराइजर्स हैदराबाद के जो कैप्टन है वो आपको डेविड वार्नर है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो कैप्टन है विराट कोहली और चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन है वो आपको महेंद्र सिंह धोनी है। तो इन सारे तथ्यों को आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करके लिख लेना है, क्योंकि आपके जो आगामी रेलवे के एग्जाम होंगे उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आईपीएल में जो 8 टीमें भाग ले रही है उसके जो मुख्य कोच है वो कौन कौन है। तो सबसे पहले किंग्स 11 पंजाब के जो कोच है वो आपको अनिल कुंबले। दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच है रिकी पॉन्टिंग है। राजस्थान रॉयल्स के जो कोच है वो आपको एंड्रू मैकडोनाल्ड है। कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कोच है वो आपको ब्रेडन मैकुलम है। मुंबई इंडियंस के कोच जो है वो आपको महला जवेदन है। सनराइजर्स हैदराबाद के जो कोच है वो आपको ट्रेवर वेलिस है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो कोच है वो आपको साइमन कैटिच है। चेन्नई सुपर किंग्स के जो कोच है स्टेफन फ्लेमिंग है। तो इस प्रकार से हम क्या जाने कि आईपीएल में जो है वो आपको 8 टीमें जो है वो क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। और इस 8 टीम के बारे में आपको याद रखना है। तो इसमें जो सबसे सफल टीम है वो आपको कौन है, मुंबई इंडियंस है, जो कि आपको 4 बार यानी कि 2013 से लगातार वह ऑड वर्ष में क्या किया है कि आपको खिताब जीता है। 2013 में पहला खिताब, इसके बाद 2015 में दूसरा खिताब, 2017 में तीसरा खिताब और 2019 में चौथा खिताब। तो आईपीएल के सबसे सफल टीम जो है कौन है, तो वो आपको मुंबई इंडियंस है। वहीं आपको दूसरा सबसे सफल टीम जो है वो आपको
चेन्नई सुपर किंग्स है, जो आपको 2010 में 2011 में लगातार 2 बार खिताब जीता था। इसके बाद 2018 में वो अपना तीसरा टाइटल जीता हुआ था। ठीक है, तो इन सारे तथ्यों को आपको याद रखना है। इसके अलावा आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी 2008 में, और आईपीएल के जो प्रथम विजेता थे वह आपको कौन थे, तो वह आपको राजस्थान रॉयल्स थे। ठीक है, यानी कि शेन वॉर्न की कप्तानी में पहली बार क्या हुआ था कि राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का खिताब जीता हुआ था, यानी कि पहला खिताब ही। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।